स्माइल हमारे व्यूवर्स को। अच्छा। वो वाली जो वहाँ पे सिखाते हैं। नहीं, वहाँ पे तो नॉर्मल स्माइल, जस्ट एक स्माइल देके आपको वॉक करनी है। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। महिलाएं, खासकर जम्मू कश्मीर की महिलाएं आजकल ऐसी ऐसी जगह पर अपना नाम कर रही है कि वाकई में यहाँ के लोग जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें भी फील होती है। और ख़ासकर वो लड़कियाँ जिन्हें लगता है कि वो अभी भी कहीं दबी कुचली हुई हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता, वो खासकर खुश होती हैं इस तरीके की चीज़ें होके कि जब हमारे यहाँ से कोई लड़की बाहर जाकर कम्पीट करती हैं और कम्पीट करने के बाद फिर वहाँ से रैंक भी हासिल करते हैं। इस समय हमारे साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए रितु महाजन जी हैं, जो कि हाल ही में मिस इंडिया नॉर्थ बनी है 2024 में। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या पहले से कोई ऐसा मिशन था या अचानक हो गया? नहीं, ऐसा कोई मिशन नहीं था। मैं अपनी बुटीक रन करती हूँ, मेरा वही बिज़नेस है। तो बस ये अचानक से ही एक मन किया, चलो फॉर्म फिल कर देते हैं। 2-4 दिन पहले मैंने टिकट्स बुक कराई, तो फिर बस चल पड़े, निकल पड़े। ख्याल कहाँ से आया? ख्याल एक बचपन में होता है ना आपका, जैसे आप फेमिना मिस इंडिया देखते हो, कुछ है, एक थॉट तो था कि ये लोग कैसे जाते हैं आगे। पर अब इतने सालों के बाद, शादी के बाद मौका मिला है, तो फिर वो मौका मैं खोना नहीं चाहती थी। तो मैम, जो आपको अवार्ड मिला वो क्या अवार्ड था? मुझे एक तो ये टाइटल मिला मिसेस इंडिया नॉर्थ का, और दूसरा मुझे भारत गौरव रत्न अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फैशन डिज़ाइनर का। तो ये हमें वहाँ पे अमीषा पटेल है सेलिब्रिटी, ये उनसे मिला है जी, वही अमीषा पटेल जो गदर 2 में जो है वो ब्लॉकबस्टर रहे। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली यहाँ से वहाँ के लिए आप गए, जम्मू कश्मीर से कितनी लड़कियाँ जो हैं वो सिलेक्ट कैसे? वहाँ पे वर्कशॉप, आपका वॉक कैसे करना है, सारा कुछ वो सब वहाँ सिखाते हैं। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ जाना, और वहाँ पे बड़ा कुछ मैंने सीखा, बड़े अच्छे मेरे दोस्त बने, और ठीक कुछ अलग लगा। जैसे मैं तापसी पन्नू का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मिस इंडिया रह चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार पता चला कि 4 तरीके की स्माइल होती हैं। हाँ, कब, कितना, कैसे हंसना है। तो ऐसा कुछ रनवे वॉक कैसे है, आपको स्माइल कैसे करना है, आपको देखना कैसे है, वो सब वहाँ सिखाते हैं। तो वो सब मैंने सीखा वहाँ पे। स्माइल करनी सीखी आप? हाँ। स्माइल में क्या मैन रहता है, नॉर्मल और उसमें? नहीं, नॉर्मल स्माइल। आपका एक हैप्पी फेस होना चाहिए जब आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, आगे चल रहे हो, तो यू शुड, आपको सामने सीधा देखना है और अच्छी स्माइल देनी है, और एक नॉर्मल वॉक करनी है। एक स्माइल हमारे व्यूवर्स को। अच्छा। वो वाली जो वहाँ पे सिखाते हैं। नहीं, वहाँ पे तो नॉर्मल स्माइल, जस्ट एक स्माइल देके आपको वॉक करनी है, वो मैं यहाँ नहीं कर सकती। उसके लिए पूरा वो चाहिए वो होता है। चाहिए, हाँ। तो बाकी रैम वॉक वगैरह सीखी है आपने हाँ, कि पहले से था आपने? नहीं, वही सीखा मैंने, सारा कुछ वही सीखा मैंने। हाँ, थोड़ा ये नहीं कि नहीं आता था, सारा आता था, पर तो चलिए, जम्मू की लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि जिसके मन में जो है, अपने ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी है, उसमें ज़रूर आप आगे बढ़ो अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ। तो मुझे तो लगता है कि आजकल ऐसा दौर बदल चुका है कि आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। फैमिली सपोर्ट जो है, मतलब बहुत माना जाता है कि अक्सर जो है फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होती है। कितना समय लग गया आपको जब आपने सपना देखा और अब जो आपको टाइटल मिला? नहीं, मैंने सपना ऐसा देखा नहीं है। मैंने यही था कि एक रैंडमली गई, तो जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली, जब मैं उनसे ब्लेसिंग्स ले रही थी, तो उन्होंने जब मुझे बोला कि जीत कर आना, तो वही सबसे बड़ा था कि फैमिली जब ऐसे बोलती जीत कर आना, बच्चे वहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि क्या बना मम्मा, आप हमें प्राउड फील कराओ, तो ये बहुत मैटर करता है कि ये चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है। तो मन करता है नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, ये थे हैं रितु जी के ससुर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अक्सर ऐसा ये माना जाता है, और ख़ासकर हमारे यहाँ कल्चर में ऐसे बोलते हैं कि जब भी बहू आती है उसे बेटी की नज़र से नहीं देखा जाता, और आपने तो बहू को बेटी की नज़र से देखा भी और इस खिताब तक पहुँचाया भी। तो आप में और बाकी फैमिलीज़ में क्या अलग था? हमारे में कुछ अलग तो नहीं था, लेकिन वी शुड जस्ट एक हम कंड्यूट हेल्प किया उसको, वी इंस्पायर्ड हर और सपोर्ट दिया ताकि आगे निकले। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ सेपरेट हैं, हम भी डोगरे हैं, जम्मू के हैं। थोड़ा हमने विज़न बड़ा रखा भी, चाहे वो बच्चे आगे निकलें। आस पड़ोस के लोग बातें करते हैं वो क्योंकि करनी दीजिए, लेकिन जब हम किसी बच्चे को आगे लाते हैं तो सब तारीफ़ करते हैं, उसके बाद फिर कोई बात नहीं करता। अब मुंह बंद हुआ पड़ोसियों का। हाँ जी, तो हमें बहुत खुशी हुई, प्राउड फील किया। अभी जाते हैं और आगे जाए। तो बच्चे जो हैं, माता आपके पोते पोती जो हैं, उनको भी तो प्राउड होता होगा। वो स्कूल जाते होंगे तो बोलते होंगे मेरे मम्मा ये हैं। बिल्कुल। लड़का इसका वो ग्रेटर नोएडा पढ़ता है, BBA कर रहा है फाइनल में। लड़की इसकी 11वीं में है जोधामल स्कूल में, और हस्बैंड इसके आर्किटेक्ट हैं। मतलब एवरीबॉडी इज़ प्राउड।
तो वी सेलिब्रेट एट होम, और रोज़ कोई ना कोई आया रहता है तो वही सेलिब्रेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपने तमाम बातचीत जो है वो रितु जी की भी सुनी और उनके ससुर जी की भी सुनी। अक्सर हमारे आसपास हमारे एरियाज़ में इन वाली चीज़ों को लेकर जो है बहुत सारे लोग आस पड़ोस के कमेंटबाजी करते हैं, नहीं जी अब ये क्या करेगी, अब शादीशुदा हो गई है, चूल्हे चौके का काम करना चाहिए, ये खिताबों में जाके इस तरह के इवेंट्स में जाकर जो है क्या कुछ करना है। लेकिन फ़िलहाल देख सकते हैं कि जम्मू का नाम एक बार फिर ऊंचा हुआ है, क्योंकि हमारी यहाँ की रहने वाली एक शादीशुदा महिला को मिस नॉर्थ इंडिया का अवार्ड 2024 का मिला है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कंग्रेचुलेशन जो है ज़रूर लिखें। दीजिए राजकुमार को इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ, धन्यवाद।